इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर साहब ये सब करा कराया बुआ जी और वीरू सर का है। वीरेन, मिलाया सुधीर से, उसे अच्छी तरह से समझा दिया ना कि राघव के सामने, पुलिस के सामने मुंह बंद रखे। सॉरी माँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला उससे बात करने का। वीरेन, आपके थप्पड़ के बाद अपने सूजे हुए गाल को बर्फ से सेक रहा था मैं, क्योंकि जो आग दिल में लगी है ना, वो तो दुनिया भर की बर्फ से भी ठंडी नहीं होगी। हाय मेरा बच्चा। लेकिन ये तू भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैंने तुझे उसे जमकर थप्पड़ नहीं लगाया होता ना, तो राघव तेरे मुंह से सच उगलवा ही लेता और इस वक्त सुधीर की जगह तू जेल में होता। पता नहीं माँ, जब भी मैं राघव के सामने होता हूँ ना, मुझे क्या हो जाता है। मैं उससे बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा उससे छोटा महसूस करता हूँ। कब बदलेगा ये? कब मैं बोलूंगा और वो सुनेगा? बस सब्र रख, हमारा भी समय बहुत जल्दी आएगा। इस वक्त हमें सुधीर के बारे में सोचना होगा कि उसका क्या करना है। कोई है? कहीं किसी ने हमारी बात तो नहीं सुन ली? अच्छा, अब ध्यान से सुन, कुछ भी कर, लेकिन सुधीर की चुप्पी खरीद। खुराल कंस्ट्रक्शन तो दे दिया है, इतना बड़ा नुकसान झेल लिया, अब और क्या करूं? वो भी सब उस रीत की वजह से। ना वो अपनी नाक इस घर में घुसाती और ना अपनी टांग हमारे बिजनेस में अड़ाती। मुझे तो लगा था कि उन्नति के समझाने पर राघव शादी से इनकार कर देगा। मैंने तो रीत के नाम से पुलिस पे बुला ली थी कि राघव शादी तोड़ दे, पर वो लड़की भी ना अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखवा के आई है। राघव शादी के लिए मना ही नहीं कर रहा और कल शादी है। तो मैं क्या समझूं कि हमने हार मान ली उस लड़की रीत? नहीं वीरेन, मैं हार नहीं मानूंगी। शादी के आखिरी फेरे तक मैं ये कोशिश करती रहूंगी कि राघव और रीत की शादी ना हो। फूल थोड़े ज्यादा रखना, बहुत बड़े घर जाना है। यहाँ पे ना रखवा दे। अरे सुनिए, आपसे खाने की थाली तो आप लाए नहीं। अरे आधे घंटे से टेम्पो बाहर खड़ा है, शादी के वेन्यू में जल्दी पहुंचना है। की थाली नहीं है मम्मी, आलता की थाली, जो आलता लगाना है। मैं लेके आती हूँ, रुकिए। अरे वही तो तेरे पापा से बोल रही थी मैं। पापा, मैं इस घर से तो जा रही हूँ, पर अपने घर वालों को छोड़ के नहीं जा रही। मैं अपने हर फर्ज को वैसे ही निभाऊंगी जैसे आज तक निभाती आई हूँ, चाहे लोग मुझसे कितने भी नाराज क्यों ना हो। पर मैं वो वादा कभी नहीं तोड़ूंगी जो मैंने आपसे किया था। चल रीत, लड़की वाले देर से नहीं जा सकते। तेरी विदाई करनी है, हाथ की छपाई की रस्म करते। अब तक नाराज हो? होना भी चाहिए, पर दुल्हन की मां होने की ड्यूटी भी तो निभानी है। तुझसे नाराज होना भी एक हुनर है जो मैं आज तक नहीं सीख पाई। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं, अनजाने में मुझसे ही गलती हो गई। सॉरी।
रोते नहीं है, चुप हो जाओ। तू बिल्कुल नहीं रोएगी, बिल्कुल चुप। मम्मी, मैं सिर्फ सबके चेहरे पे हंसी देखना चाहती थी। पता नहीं कैसे सबको आंसू दे दिए मैंने। खुशियों के पल जोड़ते जोड़ते पता ही नहीं चला कब सबका दिल तोड़ दिया मैंने। मैं भूल गई थी कि अपने से पहले अपनों का ख्याल रखना होता है, और आपके इतने प्यार का मैंने गलत फायदा उठा, पर ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर सकते हो मेरी हर वो गलती के लिए जिसकी वजह से मैंने आपका मन, आपका दिल, आपके भरोसे को चोट पहुंचाई। प्लीज, I'm sorry। मेरा बच्चा, तू अपनी माँ को कभी चोट पहुंचा ही नहीं सकती, कभी नहीं। अरे अपनी माँ को तो क्या, तू किसी अनजान को भी कभी चोट नहीं पहुंचा सकती। मेरा प्यारा बच्चा। चल बच्चा, हाथ चपाई की रस्म करते हैं। पापा, सच में बड़ी किटकिट करने वाली बीवी से शादी की थी आपने। मेरी रसमलाई किसने खाई? देखिए पूरी खाली हो गई। कैमरे के सामने सबका सच सामने लाने वाली लड़की अपने घर के अंदर अपनी माँ और अपने भाई से झूठ बुलवाती है। खुश रहो बेटा। रीत, अरे अर्जुन भैया, आप? नहीं, पानी बिजली का बिल था, मैं आता हूँ ना, बाद में आता हूँ मैं। नहीं, दीजिए ना, मैं अभी भरती हूँ। आज से ये भार तेरे उठाने के लिए नहीं है, अभी मेरा फर्ज है। ध्रुव, तो कैसे? जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया है, ग्वालियर में कहीं ना कहीं हो जाएगा।